तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पुत्र वियोग। आपको पता होना चाहिए बाबू समझिए, इस चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो आपको 100% आपको 5 नंबर के एक सवाल आएंगे जिसका नाम है संपूर्ण व्याख्या। आपको अंतिम सवाल जो होता है, लास्ट वाला जो होता है, ये कोई बाबू यही तो खासियत है इस चैप्टर का, ये कोई इसमें से 5 नंबर ही आता है। संपूर्ण व्याख्या इसी में से ही आता है क्योंकि ये इतना खास है, सबके लिए ये खास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको जरूर पढ़िए। अगर नहीं पढ़िएगा तो देखिएगा इसमें आप पछतावा आपका होगा। इसलिए अच्छा है आप पढ़ लीजिए ताकि आपको ना बाबू बिहार बोर्ड में 5 नंबर ऐसे ही मिल जाए। और हाँ, इतना आसान चैप्टर आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो बाबू आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और बाबू इसको पढ़िएगा ना तो आपको खुद दिमाग में लग जाएगा कि दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक दान में क्लियर, वन शॉट है पूरा, एक दान में क्लियर कर दिया जाएगा। बाबू इस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का मतलब होता है बाबू समझिए पुत्र, अब वियोग का मतलब है जुदाई। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक माँ के जो इकलौता पुत्र होते हैं उन्हीं का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। छोटा सा बालक, आप लोग सामने इमेज दिखाई दे रहा है पुत्र और यहाँ पर माँ का इमेज दिया गया है। तो एक छोटे से पुत्र का जब मृत्यु हो जाता है और माँ उसके लिए बहुत मन्नतें मांगी रहती हैं, तो अभी भी उस पुत्र का मृत्यु हो जाता है। और उस माँ के जो बोल सकते हो ना कि जो हृदय पर क्या बीता होगा, आप खुद ही अनुभव लगा सकते। एक ही पुत्र हो और उस माँ के पुत्र का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, यानी वो जुदाई। माँ देखिए ना, पुत्र वियोग, पुत्र से अलग होकर एक माँ की जो तड़प होती है उसको दिखाया गया इस चैप्टर में। जो माँ की ममता होती है उस ममता को इसमें अच्छे से ढंग से एक चित्रण किया गया, चित्रित किया गया, प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से जो कवित्री हैं वो किस प्रकार से बातें की हैं। इस चैप्टर को पढ़िएगा बाबू, हम करें पढ़िए, इतना पढ़िए मन से ना बाबू, एकदम वन शॉट एक दान में क्लियर करा देंगे 100% एकदम। आइए ना, आइए शुरू करते हैं बाबू। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी कि पुत्र वियोग को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखिका परिचय आमिष कवित्री के बारे में। और याद रहेगा ये टोटल के टोटल ही तो ऑब्जेक्टिव है और आने वाले दिन में वो तो सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो बाबू कवित्री की बात करें, यानी कि जो पुत्र वियोग है उनके जो लेखिका है यानी कवि जो लिखी हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रभक्त कवित्री है बाबू। राष्ट्रभक्त कवित्री के नाम से किन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान को माना जाता है। ठीक है, तो कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो सामने दिखाई दे रही है आपको। इनकी जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बाबू, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। आप लोग ऑब्जेक्टिव में कई एक बार परीक्षा में आ गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक, निधन की बात करें तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 15 फरवरी 1948 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। बात समझ में आ रहा होगा बाबू। समझिए इनके जन्म स्थान की बात करें तो बाबू उत्तर प्रदेश की एक जिला, उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, जहाँ के जो समझिए रहे ना, जहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बाबा जी हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बाबू उत्तर प्रदेश जो है समझिए, उत्तर प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ही एक गांव पड़ता है निहालपुर, उसी गांव में हुआ था। निहालपुर गांव का नाम था, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिला है और जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था बाबू, निहालपुर, उनके जिला का नाम इलाहाबाद यानी प्रयागराज और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान से। माता जी का नाम था धीरजा कुंवर और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। बाबू ध्यान से, अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा। माता जी का नाम था धीरजा कुंवर और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। कहाँ से, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में एक है आप लोग का ये स्कूल, वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। और महादेवी वर्मा याद है आप लोगों को, महादेवी वर्मा के नाम सुने होंगे। वो जो महादेवी वर्मा है उनका भी जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 वर्ष छोटी थी। कौन, ये आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो महादेवी वर्मा के साथ इसी दीना विद्यालय में 9वीं तक पढ़ाई की थी। कब तक, 9वीं क्लास तक। और उसके बाद ये असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। असहयोग आंदोलन समझ में रहा है ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था।
यदि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़ना था और इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट में तो पढ़ना ही है। तो 9वीं क्लास तक ये महादेवी वर्मा के साथ पढ़ाई की थी इसी स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में, जो नाम है क्रस्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। तो 9वीं तक महादेवी वर्मा के साथ पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने गांधी जी के जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन 1920 में जाकर जुड़ गई उसमें। ठीक है, कर्म क्षेत्र की बात करें तो ये समाज सेवा मतलब समझ में रहा है, समाजों के लिए काम की और प्लस में ये राजनीति भी की। राजनीति अब सोचिए जो असहयोग आंदोलन में जुड़ा हो तो राजनीति तो करवे करेगा 100%। तो आगे देखते रहिएगा बाबू, ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव ही है। कृतियां की बात करें तो मुकुल, कृतियां मतलब होता है उनके द्वारा लिखा गया रचना है जो मुकुल बाबू परीक्षा में कई एक बार आ चुका है। मुकुल जो है एक कविता संग्रह है, जो कविताओं का उसमें बहुत ज़्यादा बाबू, संग्रह का मतलब ढेर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कविताएं हैं किसमें, मुकुल में, जो कि 1930 में प्रकाशित किया गया था। बाबू मुकुल में बहुत ज़्यादा कविताओं का ढेर है और ये 1930 में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। एक है त्रिधरा और एक है बिखरे मोती, जो कि कहानी संग्रह है। बाबू त्रिधरा अलग है और बिखरे मोती जो है बाबू कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह देखिए, कविता संग्रह मुकुल और मोती जो बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। और एक है सभा के खेल। बाबू ये सब याद करके रखिएगा। देखिए मुकुल किनकी रचना है, महादेवी वर्मा जी के। बाबू समझिए, त्रिधरा किनका रचना है, महादेवी वर्मा के। और बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है ये भी महादेवी वर्मा लिखी, और सभा के खेल ये महादेवी वर्मा। बाबू ये टोटल के टोटल यही परीक्षा में आया है। देखिए ना, ऑब्जेक्टिव रखे होंगे तो अभी निकाल के देखिए टोटल आया है भाई। पुरस्कार की बात करें तो ये मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार प्रस्तुत किया गया। बाबू खेसरिया पुरस्कार नहीं, सेक्सरिया पुरस्कार। ठीक है, तो मुकुल पर 1930 में इन्हें साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार प्रस्तुत किया गया। कौन सा, सेक्सरिया पुरस्कार इनको मिला था। क्या चीज के लिए, मुकुल के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है। बाबू आप लोग सामने दिखाई दे रहा है। तो ये मुकुल में इतना अच्छा कविता लिख दी कि बाबू इन्हीं को तो राष्ट्रभक्त कवित्री के नाम से नवाजा गया कि राष्ट्रभक्ति, क्योंकि इनकी कविताओं में जान था, शान था, हमारे देश के आन बान शान था। ये बाबू तो याद रहेगा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार प्रस्तुत कविता मुकुल से ली गई है। ठीक है, तो इसी के चलते इनको ये पुरस्कार मिला, सेक्सरिया पुरस्कार। आप लोग प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा पुरस्कार मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान को, तो सेक्सरिया पुरस्कार बता दीजिएगा बाबू। किसके लिए मिला था, तो मुकुल जो कविता संग्रह है उसी के लिए मिला। बाबू आइए एकदम नए जोश के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। आप खुद ही आप लोग कहेंगे वाह। बाबू ये जानते हैं चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हृदय जो है ना, एक माँ के लिए एकदम हम क्या कहें, एकदम मगमस्त हो जाएगा। बाबू सबका ध्यान रखिएगा, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वही है एक ऐसे शख्स है माँ बाप कि जो हमें धरती पर लाए हैं और हमें वही दो ना बाबू पाल पोस कर बड़ा किए और हमें पढ़ने के लिए विदा किए हैं। इसलिए आप लोगों ने अपने माँ बाप की कर्जा बिना उतारे कुछ दूसरा चीज़ करने की कोशिश मत करिएगा। माँ बाप का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए बाबू एक माँ पर कितना उनके हृदय पर क्या क्या बीतता है एक पुत्र जब अलग हो जाता है। देखिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग बता दीजिए कि जो माँ होती है, यानी लेखिका अपने आप को खुद ही पर लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को ही खुद लिखी है। इनका एक पुत्र होते हैं, ये पुत्र होते हैं बहुत ज़्यादा मन्नतें के बाद, मन्नत मांगने के बाद, मन्नत मतलब समझ में आ रहा है ना कि जाके भगवान को बोला जाता है, कहीं पर सिर नवाया जाता है, कहीं पर दूध बतास चढ़ाए जाते हैं। अनेक प्रकार के मन्नतें मांगने के बाद माँ का एक पुत्र होता है, छोटा सा बालक होता है, आप लोग सामने दिखाई दे रहा होगा। और कुछ ही दिनों के बाद वो भगवान के क्या हो जाता है, प्यारा हो जाता है। भगवान का प्यारा होना मतलब निधन हो जाना बाबू, याद रहेगा। और एक माँ की तड़प कितना खतरनाक होता है बाबू, कितना दर्दनाक वो घटना होती है, समझिए कि माँ को क्या क्या बीतती है। इसमें आइए इसी को मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए ध्यान से देखते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बाबू इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। आज पूरे दिशाएं भी हंसती है। देखिए बाबू क्या है,
उस दिन मान लीजिए त्यौहार है या वगैरह वगैरह, कहीं पर सभी दुनिया में पूरा खुशहाली छाई हुई है, लेकिन सही सही बताइए, क्या एक माँ के बेटे का मृत्यु हो गया, एक ही माँ का एक ही पुत्र हो, उसका मृत्यु हो गया हो, क्या बताइए उस माँ पर खुशियाँ रहेगी? नहीं रहेगी। तो आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज पूरे चारों ओर एकदम खुशियों का माहौल है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में उल्लास मतलब है खुशियों का, खुशी छाया हुआ है। लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना किसको बोल रहे हैं? अपने पुत्र को। अब तक मेरे पास ना आया, अभी तक उनके पास नहीं, मतलब उनको प्राप्त नहीं हुआ। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उनके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। मन का व्यथा बोले तो जो होता है ना बाबू, दुख, उसी का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, और खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई है। बुझा रहे ना, उल्लास विश्व पर छाया, उल्लास मैंने खुशियां बताया ना। लेकिन बाबू समझिए, यहाँ पर समझिए, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है इनके लिए? क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे मतलब कि जो पुत्र था वो खो गया है, मुझसे दूर चला गया है, अब तक मेरे पास न आया। यानी कौन, समझिए इस पर, अर्थात कवित्री के पुत्र का क्या हो गया है? निधन हो गया है, और अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि बाबू समझिए, आज दिशाएं, देखिए आप लोग बता दे रहे हैं, परीक्षा में आएगा तब जरूर ये आप लोग ये पैराग्राफ तक ये वाला चीज़ हमेशा लिखना है। उसके बाद आप लोग को अपने से जो भी हो कि आप लोग खुद ही पता चल रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज चारों ओर सभी दिशाओं में बाबू खुशियों का माहौल है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे बाबू खुशियाँ जो है पूरे विश्व में छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी कि जो कवित्री हैं उनके पुत्र का मृत्यु हो गया है और वो कवित्री के पास अब तक नहीं वापस आया है, यानी कि पुनः एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपने से आप लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं कि इसी को लिखिए, आप और भी आप देखिए पढ़े रहेंगे तो आपके और भी इसका अर्थ निकलेंगे 100%। ठीक है, आप लोग एक बार इसको मिला लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट देखिए, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। बाबू ध्यान से रखिए, देखिएगा एकदम अच्छे से देखिएगा बाबू, देखो ना, शीत न लग जाए इस भय से। देखिए माँ की ममता बोल रही है कि शीत न लग जाए, शीत मतलब ठंड न लग जाए, अभी तो ठंडी के मौसम चल रहा है, शीत न लग जाए इस भय से, यानी ठंडी न लग जाए इस डर से। भय मैंने क्या होता है? डर से। नहीं गोद से उसे उतारा, मतलब गोद से भी उसे नहीं उतार रही थी। जो ना छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। बाबू बहुत अच्छा लगता है ना, एक छोटा सा बोलता है माँ, तो माँ कितना ही भयंकर काम कर रही हो, बहुत बड़ा काम कर रही हो, लेकिन तुरंत जाकर पूछते क्या हुआ बेटे बताओ, ताकि उनकी, इसलिए माँ दौड़ के जाती है ताकि उस पुत्र की आवश्यकता जो है उसको पूरा कर सके। बात समझ में रहा है? लेकिन उतना प्रेम करने के बावजूद भी एक माँ के पुत्र को भगवान का की छीन लिए। माँ पर देखिए कितना तड़प आया होगा। बाबू पढ़िए ना, शीत न लग जाए इस भय से, यानी कि शीत यानी ठंड न लग जाए इस डर से, नहीं गोद से उसे उतारा, उसे गोद से नहीं उतारी, छोड़ काम दौड़कर आई। बाबू समझ में, कितना ही बड़ा काम कर रही हो, वो सब काम छोड़कर आज गई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यानी जिस समय वो बालक माँ कह के पुकारता था, माँ दौड़ी दौड़ी चली आती थी। ठीक है, ताकि उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पढ़िए ना एक बार, कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, आप लोग याद रहिएगा, अभी इसको संपूर्ण व्याख्या में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई हैं, जिनमें कवित्री इस कविता में एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद, यानी कि पुत्र के निधन हो जाने के बाद, कवित्री इस लाइन को, यानी कि चैप्टर को एक अच्छे से मार्मिक चित्रण किया हुआ, माँ की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने शीत न लग जाए, लगने के भय से, यानी शीत न लग जाए इस डर से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कह के आवाज लगाई है, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर आई, ताकि उसकी जरूरतों को क्या किया जाए, पूरा कर सकूं। बाबू आप लोग को ये पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये देखिए
ये कोई खास बड़ बात नहीं है, बशर्ते इसको समझना बड़ी बात है। समझ लीजिए, उसके बाद बहुत आसान चैप्टर। देखिए ना, इसी को तो लिख देना है जी। क्या है, आप नहीं लिख सकते हैं? आप पावरफुल स्टूडेंट, आप हर चीज कर सकते हैं, आप में क्षमता है, आप में पावर है, कुछ भी कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। आगे देखिए। अच्छा बाबू देखिए यहां पर, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। वाह यार, माँ के बारे में सोचो, माँ के बारे में। माँ बोल रही हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी मतलब जरा एक बच्चे का नींद नहीं आता है ना, तो माँ कहता है सो जा बेटा सो जा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके लिए लोरिया भी गाती है जब बच्चे का नींद नहीं आता है, माँ 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 होती है। जिसके मुख पर जरा जरा मलिनता, बाबू माँ जब देखिए, जब पुत्र के मुख पर थोड़ा सा भी मलिनता आ जाती है, मलिनता बोले तो उदासी आ जाता है, तो याद रखिएगा माँ का नींद नहीं लगता है। आखिर मेरे पुत्र को हुआ क्या, हुआ क्या? रात भर उसकी आंखों में देखती रहती है, उसके चेहरे पर देखती रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, कि जिसके मुख पर जरा मलिनता और थोड़ा सा उदासी पुत्र के मुख पर आता है, तो देख आंख में रात बिताई, यानी उसकी आंखों में देखते थे रात बिता देती है, ताकि उसको कोई दिक्कत न हो, नहीं न है। देखिए पहले परीक्षा में आएगा तो इसको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां पुत्र वियोग, प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें कवित्री एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद एक माँ की व्यथा का मन का मार्मिक चित्रण किया है, और जिसमें कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके हरेक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी दे देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके बाद चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर क्या रखा, ख्याल रखा। यानी थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए, बाबू समझ में आ रहा है ना, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिस पुत्र के लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर थोड़ा सा भी मलिनता देखकर देख आंख में रात बिताई, यानी उसके चेहरे पर देखकर उदासी को, मलिनता को, रात भर उसको जग कर ख्याल रखी, ताकि मेरे पुत्र को हुआ क्या है, और वो भी भगवान के प्यारा हो गया। ये भगवान कैसी आपकी लीला है, समझ में आ रहा है? इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देखिएगा बाबू, वन शॉट है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। बाबू समझिए, यहां पर चैप्टर बहुत गंभीर है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि आप लोग सोच समझ सकते हैं कि आपको ये लाइन जो है ना आप लोग का, ये भी परीक्षा में आ चुका है। जिसके लिए भूल अपनापन, बाबू देखिए ना, जिसके लिए अपने आप को भूल गई, अपने साफी श्रृंगारिक रूप देना बंद कर देती है एक माँ। कब? जब एक पुत्र का जन्म हो जाता है, तब अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूँ, अपना श्रृंगारिक रूप देना भूल गई, क्योंकि वो जैसे तैसे अपने पुत्र को ही ख्याल में डूबी रहती है, मेरे पुत्र हैं बहुत, ठीक। तो जिसके लिए भूल अपनापन, अपने आप को जिसके लिए भूल गई, पत्थर को भी देव बनाया। याद रखिएगा, जब ये बच्चा नहीं हो रहा था, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पुत्र जब नहीं हो रहा था, तो याद रखिएगा ये जाकर बहुत ज़्यादा, हम पहले बताए हैं कि माँ जो है बहुत मंदिर में माने देवालयों में जाकर बहुत जगह पर शीश नवाई है, मन्नतें मांगी, बतासे चढ़ाई है, दूध चढ़ाई है, ताकि उनको एक पुत्र प्राप्त हो। और पुत्र प्राप्त होने के बाद उस माँ से उस पुत्र को क्या किया गया है, छीन लिया गया है, यानी पुत्र का मृत्यु हो गया है। देखिए ना, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए मैं अपने आप को, आप अपने सभी सुखों को भूल गई, पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी ये देवता मानकर, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं पर नारियल चढ़ाई तो कहीं पर दूध और कहीं पर बतासे भी चढ़ाई, मन्नतें मांगी, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, ताकि एक हमारे पुत्र का क्या हो, जन्म हो, एक मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हो। लेकिन उस पुत्र का क्या हो गया है, निधन हो गया। पढ़िए ना आप लोग, हम हमेशा बोल रहे हैं कि पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है या लिया गया है, जिसमें कवित्री अपनी, समझिएगा, जिसमें कवित्री का है कि एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसकी मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। जिसमें देखिए ना,
कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, जिसके लिए भूल अपनापन, अपने आप को भुला दिया, पत्थर को भी देवता मानकर, पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी देवता मानकर, जिसे नारियल दूध बतासे, बाबू समझिए, जिसके लिए नारियल दूध बतासे सब चढ़ाई, जिसके लिए मैंने दिवालियों में शीश नवाया, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, समझ में रहा है ना, वो आज मेरे पास नहीं है, यानी वो मेरे पुत्र अब मेरे पास नहीं है। बाबू इसके बाद टॉप लाइन आएगा, आइए ना देखते हैं। बोल रही हैं फिर भी कोई कुछ कर न सका, यानी देवता देवी उनको कोई बचा भी नहीं सका, फिर भी कोई कुछ कर, समझे, कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। बाबू समझिए, यहाँ पर ये लाइन खतरनाक है बाबू, एकदम आप पढ़ने वाले हैं तो इसको एकदम अच्छे से देखिए, ढंग से देखिए, एकदम ताकत से देखिए, क्योंकि एक माँ की बात चल रहा है, एक माँ की ममता की बात चल रहा है। कभी देख बाबू समझिए, ये लाइन को पहले लिखने से पहले हम पहले बोल रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है, जिसमें कवित्री अपनी समझ, कवित्री एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद एक माँ की मन की व्यथा जो होता है, व्यथा मतलब दुख की, बाबू समझिए एक अच्छे से चित्रण किया गया है, मार्मिक चित्रण की है। फिर भी कोई कुछ कर न सका, जब बाबू जाकर वह शीश नवाई, दिवालियों में जाकर दही बतासे, दूध वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़ाए, तभी भी कोई कुछ कर न सका, यानी कोई भी देवता देवी मदद नहीं करने आए। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, समझिए, और मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे ही छीना गया। हृदय का टुकड़ा किसको बोल रहे हैं? अपने पुत्र को। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यानी मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने भगवान का क्या हो गया? प्यारा हो गया, यानी उठ गया छौना मेरा, मतलब कि छौना ही बोल रही है अपने पुत्र को, ठीक है। यानी कि इसमें कवित्री अपने पुत्र को ही, बाबू समझ, पुत्र को बहुत ही ज़्यादा ही क्या कर रही है बाबू, व्यथा के साथ याद कर रही हैं। बात समझ में आ रहा है ना? माँ माँ होती है भाई, इसलिए अपने माँ बाप को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये मेरा बाबू समझिए, ये दिल बोल रहा है, हृदय बोल रहा है। एक माँ जो होती हैं बाबू 9 महीने गर्भ तक में हम लोग को रखती हैं, लेकिन एक पुत्र क्या करता है, समझ में आ रहा है ना? आज की जनरेशन को छोड़िए, आज की जनरेशन की हम बात ही क्या कर सकते हैं। देखिए माँ पुनः बोल रही हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, बाबू तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मेरा जो व्याकुल प्राण है, व्याकुल, वो तड़प रहे हैं जो व्याकुल, किसके बिना व्याकुल भाई? किसके बिना? माँ के बिना, याद रखिएगा। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। वो जान रहे हैं बाबू, पहले ये लाइन देखिए आ जाएगा, तो पुनः बोल रहे हैं, लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है या लिया गया है, जिसमें कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, या इसमें जिसमें जो है बाबू समझिए, इसमें का कवित्री बोल रही है कि एक कवित्री जो है एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद जो माँ है उनके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण कर की है। और इस कविता में समझिएगा वो कहती है, कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती हैं कि मेरे प्राण, देखो ना, तड़प रहे हैं विकल प्राणे, तड़प रहे हैं विकल प्राणे, मतलब मेरा जो व्याकुल सा प्राण है वो बहुत ही तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं है। उस माँ को कैसे शांति बताइए तो? जिसके पुत्र खो जाएगा, जिस माँ के, उसको बहुत शांति रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा? नहीं भाई नहीं, आप खुद जान रहे, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाबू समझिए, यहाँ पर बोल रही हैं कि प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल भी शांति नहीं है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, बाबू मेरा व्याकुल जो प्राण है वो तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं, मेरे एकदम पल भर के लिए भी शांति नहीं है। इस बाबू वह खोया धन पा न सकूंगी, वो जान रही है कवित्री, ये अब खोया हुआ मेरा जो धन है, मेरे जो कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसको अब पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, उसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और हाँ, हम ये नहीं कर रहे कैसे लिखिए, आपको देखिए ना, ये ऐसा है, ये हिंदी में ही है और इसमें कोई ओल्ड जनरेशन का नहीं, न्यू जनरेशन का ही सब आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा।
और ये चैप्टर में यही इसी में से तो आएंगे 5 नंबर के ना। ये खुद ये लाइन जो है ना बाबू कई बार आ चुका है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठाकर। आगे देखिए, वो जान रही है कवित्री, वो जान रही है माँ कि मेरा पुत्र अब वापस आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला है। तभी बाबू समझिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जो ना बाबू बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। अरे भाई ये लाइन देखो ना, क्यों नहीं देखते हैं आप, देखिए इधर अच्छे से देखिए। कह रहा फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। वो जान रही हैं कि मेरा बाबू समझिए कि पुत्र वापस आने वाला नहीं आएगा, कर्ण अर्जुन जैसा नहीं आएगा, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। इन हमेशा इनका समझिए इस हमेशा ही रोती ही रहती हैं, इनका मन नहीं मानता है। वो जान बाबू हलो लो उस पुत्र के बिना उनको मन ही नहीं लगता है, क्योंकि वो कलेजे का टुकड़ा था भाई, माँ के कलेजे का टुकड़ा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यानी एक देखो, एक पुत्र को खो जाने के बाद एक माँ का जीवन बहुत सुना सुना लगता है, बहुत कठिन। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही जटिल समस्या है एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद। माँ के देखिए बाबू कैसे कैसे जीती है वो आप खुद समझ सकते हैं। पढ़िए इसको। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती हैं कि मैं जान समझे कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ, माने मैं जानती हूँ, यहाँ पर हूँ होगा, कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने का तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। वो जान रही है कि वो नहीं आने वाला, तभी भी रोती रहती है, नहीं मानता इनका मन। बड़ा जटिल नीरस लगता है, बड़ा कठिन है एक बेटे को खोकर बाबू, सुना सुना जीवन मेरा। क्योंकि उनका एक माँ का जीवन जो होता है सुना सुना लगने लगता है, कब? जब एक बेटे का मृत्यु हो जाता है तब। अब देखो यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसे समझाती। देखिए बाबू एक माँ के देखिए बाबू समझिए क्या बोल रहे हैं कि यदि एक बार के लिए वो मेरे पास आ जाता ना, एक बार ही पास आ जाता, ये दोनों यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, एक बार मेरे सामने आ जाता वो मेरा पुत्र, तो जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसे समझाती, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती और बोलती इन्हीं माँ को मेरे को मैंने माँ को छोड़कर जाया मत करो। बहुत कठिन है मैं अपने एक पुत्र को खो जाने के बाद, एक मैंने मृत्यु के बाद एक माँ के हृदय को मनाना। पढ़िए ना, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, पल भर के लिए नहीं कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाता, तो जी से लगा प्यार से सर बाबू एकदम पूरे हृदय से लगा लेती और उसे सर को सहला सहला कर उसको समझाती कि इन्हीं माँ को छोड़कर जाया मत करो, बहुत कठिन है मेरा जीवन तुम्हारे बिना व्यतीत करना। बाबू ऐसे अगर आते हैं लाइन तो आप लोग लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है या उद्धृत है, जिसमें कवित्री एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद एक माँ की जो मन की व्यथा का क्या करती की है, मार्मिक चित्रण की है, अच्छे से चित्रण की है। कहती है कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती हैं कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए यानी थोड़े समय के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़कर ना जाए। लेकिन अब उसको पाना क्या है, संभव नहीं है, असंभव है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि उस पुत्र का क्या हो गया है, निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। ठीक है, आपको बाबू 100% समझ में आ रहा होगा, करेक्टली समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो बाबू अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा जरूर। और दूसरी बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं। देखिए बाबू, करे मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बाबू समझिए, अब बोल रहे हैं कि अगर पल भर के लिए उसके पास आ जाता वो बेटा, पल भर के लिए, तो मेरे भैया मेरे बेटे और माँ को ही छोड़ न जाना। वो बोलती कि मेरे भैया
मेरे बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े, जो भी हो, माँ को यूँ छोड़ न जाना और माँ को दोबारा छोड़ के मत जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर, बहुत कठिन है बाबू, बहुत बहुत इतना कठिन कि करें, बहुत कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, कि एक माँ को मन को समझाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है भाई। अगर ऐसे आते हैं लाइन तो आप लोग लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है, जिसमें एक कवित्री एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद उनके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण करती हुई कहती है, कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा जाती, भैया दोना पा लेती, तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए, मेरे भैया मेरे बेटे, और माँ को ही छोड़ न जाना, छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को बाबू समझे खोकर अपने मन को सांत्वना देना यानी समझाना बड़ा ही क्या है, कठिन है। बात समझ में आ रहा है ना, बड़ा कठिन है बेटा को अगर माँ को अपना मन समझाना, माँ के बाबू मन को समझाया नहीं जा सकता है। और आज हम लोग के लिए लास्ट स्लाइड आप लोग सामने है बाबू, अच्छे से देखिएगा, ये कह रहे हैं, देखिए सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। बाबू ये लाइन बहुत गजब है, बहुत अच्छा भी है। देखिए सच्ची बात है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे, लेकिन जो माँ जो है 9 महीना अपने कोख पे रखी, समझ में आ रहा है ना, अपने स्तनपान कराई, वो माँ जो है दिन रात जग कर जिसने तुम्हें ख्याल रखा भाई, या उस बच्चे को ख्याल रखा, वो माँ कभी नहीं भूल सकती अपने पुत्र को, याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए मरते दम तक नहीं भूलेगी। तो वही बोल रहे हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, जो रात दिन के साथिन जो रात भर जगकर आपके लिए ख्याल रखी, कैसे अपना मन समझावे, वो मन को नहीं समझा सकती। पढ़िए ना, पहले लाइन को देख लीजिएगा, आ जाएगा तो आप लोग लिखना है, प्रस्तुत कविता पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है या ली गई है, जिसमें कवित्री एक माँ के बच्चे को खो जाने के बाद, यानी कि बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद, निधन के होने जाने के बाद, एक माँ की मन की समझ में व्यथा का मार्मिक है चित्रण की है, जिसमें कवित्री कहती हैं, अपने पुत्र को याद करती हुई कहती हैं कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रही, वो कैसे अपने मन को समझा सकती हैं। कवित्री कहना चाहती हैं कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भुला सकती है, हम बोले ना मरते दम तक नहीं भुला सकती हैं। और आप लोग बाबू ये चैप्टर समझ में आया होगा, हम 100% कर रहे हैं, आप परीक्षा में अगर आ जाता है तो याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रखिएगा, लाइन की प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है, जिसमें इसमें कवित्री जो है एक माँ के पुत्र खो जाने के बाद उनके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। उसके बाद आप लोग इसको तो आराम से पढ़ के इसका सब और अपने से लिख दीजिएगा बाबू, आपको 5 नंबर पक्का, 5 नंबर पक्का पक्का पक्का, और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तो अलग से और ज़्यादा। तो बबुआ जय हिंद। और हाँ, आप सभी को बता दिया जाए कि आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, आपके माँ बाप की खुशी की, अपने माँ बाप की खुशी के लिए तैयारी करिए, ताकि आप लोगों का बाबू पढ़ाई में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो, और मोबाइल बाबू रील्स न देखिएगा, आप अच्छे से तैयारी करिएगा। जय हिंद दोस्तों।